हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो आज की जो हमारी वीडियोज रहेगी ये हमारी रिलेटेड रहेगी डाटा फ्रेम। इससे पहले हमने 3 वीडियोज अपनी कंप्लीटेड अपलोड कर रखी है जिनमें हमने अपने सीरीज टॉपिक को कंप्लीट किया था और नियर बाई 83 क्वेश्चन हमारे सीरीज से क्रिएट हो रहे थे। वो मैंने आपको पिछली वीडियोज है उनमें प्रोवाइड करा दिए हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो 84 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और जिसमें हम कवर करेंगे डाटा फ्रेम के बेसिक्स। बेसिक से मतलब है हम डाटा फ्रेम हमारा डिफरेंट वेज हैं डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के, उन डिफरेंट वेज के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे हमारा डाटा फ्रेम यूज होता है इसके बारे में बात करेंगे, कब इसको यूज करते हैं, डाटा फ्रेम क्रिएट कैसे होता है, कौन सा मेथड हम उसके लिए यूज करते हैं। ये सब बातें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियो चेक नहीं की है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा 12th IP टर्म 1, ठीक है। तो उस लिंक पे जाके प्लेलिस्ट लिंक है वो, उस प्लेलिस्ट में आपको हमारी सभी वीडियो जो अपलोडेड किए हमने वो आपको मिल जाएंगे। तो जब तक आपका एग्जाम आता है तब तक हम डेली ऐसे ही बैक टू बैक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। आप उनको देखते रहें, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं तो उसको कंप्लीट देखें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 84 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 105 या 6 क्वेश्चन तक हमारा जाएगा, ठीक है। जिसमें हमने डाटा फ्रेम कंप्लीट कवर नहीं होगा। डाटा फ्रेम कवर करने के लिए हमें 3 से 4 वीडियोस और क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम डाटा फ्रेम के डिफरेंट टाइप्स जो क्रिएशन के होते हैं, डिफरेंट वेज जो होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम उससे अगला टॉपिक फिर अपलोड करेंगे। तो आज की इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 से। क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन वी यूज डाटा फ्रेम। देखिए डाटा फ्रेम का यूज कब होता है, जब हम सीरीज यूज कर रहे थे तो सिंगल डायमेंशनल जो हमारा एरे होता है उसका यूज कर रहे थे हम। लेकिन जब हम डाटा फ्रेम का यूज करेंगे तो मोर देन 1 कॉलम जब हमारा होगा तो हम डाटा फ्रेम का यूज करेंगे, यानी मल्टीपल कॉलम्स पे एक साथ जब वर्क करने की बात आती है तो हम डाटा फ्रेम का यूज करते हैं। जब डाटा को टेबल की फॉर्म में अगर हमें एक्सेस करना है तो भी हम डाटा फ्रेम का यूज करते हैं। अब आंसर चेक कर लेते हैं हम। इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू प्रोसेस द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। जब हमें डाटा को टेबुलर फॉर्म में प्रोसेस करना होता है तो हम डाटा फ्रेम का यूज करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं व्हेन वी नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम्स एट ए टाइम। जब मल्टीपल कॉलम्स पे हमें एक ही टाइम पे वर्क करना हो तो भी हम किसका यूज करते हैं, डाटा फ्रेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, पांडाज स्टोर सच टेबुलर डाटा यूजिंग ए। देखिए पांडा जो टेबुलर डाटा को स्टोर करता है वो किसमें करता है, तो अभी हमने बात की थी पांडा जो टेबुलर डाटा को स्टोर करता है वो डाटा फ्रेम में करता है, ठीक है। तो डाटा फ्रेम इसका आंसर रहेगा, डाटा फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 86, डाटा फ्रेम इज ए ब्लैंक लेबल्ड डाटा स्ट्रक्चर लाइक ए टेबल ऑफ माइस्क्यूएल। देखिए माइस्क्यूएल हमारा एक टाइप का डाटाबेस है जहां पे हम अपना जो डाटा होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये बोल रहा है डाटा फ्रेम किस प्रकार का लेबल डाटा स्ट्रक्चर है जो माइस्क्यूएल की तरह टेबल में डाटा स्टोर करता है। तो देखिए अभी हमने लेबल्ड की बात की थी, 2 डायमेंशनल होता है, तो 2 डायमेंशनल लेबल्ड डाटा जो हमारा होता है डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 87, डाटा फ्रेम है बोथ रो एंड कॉलम इंडेक्स। डाटा फ्रेम हमारा क्या रहता है, बोथ रो एंड कॉलम इंडेक्स रखता है। इफ यस, अगर रखता है तो क्यों, व्हाई। तो यस बिकॉज इट कंटेन्ड रो एंड कॉलम। देखिए अभी हमने बात की थी डाटा फ्रेम टेबल की फॉर्म में डाटा को स्टोर करेगा तो टेबल में हमारी दोनों चीज होती है, रो भी होता है और कॉलम भी होता है, तो उन दोनों का इंडेक्स भी हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। Question number 88, there are many ways to create a data frame. Also write the name of these ways. ये बता रहा है कि डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के बहुत सारे वेज हैं, तो वो कितने वेज हैं उनके बारे में बताना है और उनके नाम भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो आंसर देखिए हमारा क्या रहेगा, 6 वेज हैं। 6 वेज हमारे होंगे। पहला होगा एम्प्टी डाटा फ्रेम, कैसे क्रिएट करते हैं हम। डाटा फ्रेम फ्रॉम ए नम्पी एनडी एरे, हमारे पास कोई नम्पी एनडी एरे उससे डाटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट करेंगे। डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी का यूज करेंगे और फिर उससे डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट, देखिए इनमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड तब मैं आपको कोड भी करके दिखाऊंगा जिससे आपकी सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट। डाटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज, सीरीज से डाटा फ्रेम कैसे यूज होगा।
डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, डिक्शनरी के अंदर सीरीज का यूज करके डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 है, विच मेथड इज यूज टू क्रिएट डाटा फ्रेम। देखिए जैसे हमने सीरीज क्रिएट की थी तो हमने एक मेथड पढ़ा था सीरीज मेथड, ठीक है। तो उसी प्रकार जब डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे तो भी हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा। किसी भी लिस्ट को, डिक्शनरी को या सीरीज को अगर डाटा फ्रेम बनाना है तो हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिससे वो डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। उसका नाम भी डाटा फ्रेम ही है। सेम सीरीज को क्रिएट करने के लिए सीरीज मेथड था, डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए डाटा फ्रेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ टू क्रिएट एम्प्टी डाटा फ्रेम। एम्प्टी डाटा फ्रेम किस तरह क्रिएट होगा। तो एम्प्टी डाटा फ्रेम अगर हमें क्रिएट करना है तो सीधा सा हमारा क्वेश्चन रहेगा पीडी डॉट डाटा फ्रेम। अब देखिए पीडी क्या है, अगर हम कहीं भी इंपोर्ट पांडाज एज पीडी लिखते हैं हम, ये अलायस नेम होता है हमारा पीडी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आज अभी पहले भी मैंने कवर कराए हैं कि अलायस नेम के साथ कैसे पांडाज का क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम पांडाज डॉट डाटा फ्रेम लिखेंगे तब भी वर्क होगा, और पांडाज एज पीडी कर लिया हमने इंपोर्ट में तो पीडी डॉट डाटा फ्रेम लिखेंगे तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। अगर डाटा फ्रेम के अंदर हम कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं डाटा फ्रेम मेथड के अंदर तो क्या होगा, हमारा एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट होगा। तो आप डाटा फ्रेम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, ना कोई वेरिएबल पास कर रहे हैं, ना कोई लिस्ट पास कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, ये एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है। तो जब भी हम इंपोर्ट पांडाज एज पीडी नहीं लिखते तो हमें एज्यूम कर लेना है कि हमने वो लाइन क्या कर रखी है, राइट कर रखी है इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। तो अब इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 उसी के रिगार्डिंग है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉलम एंड इंडेक्स व्हेन वी आर क्रिएटिंग एम्प्टी डाटा फ्रेम। जब हम कोई भी एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो कॉलम और इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो एम्प्टी डाटा फ्रेम है तो कॉलम भी एम्प्टी रहेगा और इंडेक्स भी हमारा एम्प्टी रहेगा। तो आंसर में ओनली एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज आ जाएंगे कॉलम्स के अंदर भी और इंडेक्स के अंदर भी, क्योंकि एम्प्टी डाटा फ्रेम है तो कोई वैल्यू तो होगी नहीं। अगर कोई वैल्यू होती कॉलम्स की और इंडेक्स की तो हमें वैल्यू शो हो जाती है, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 92 आ रहा है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम, जब हम कोई डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग एरे, एरे का यूज करते हुए, इट इज मैंडेटरी टू इंपोर्ट द नंपी लाइब्रेरी। हम ये जरूरी है कि हमें नंपी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। इफ यस, यदि हाँ, व्हाई, तो क्यों। तो देखिए जब भी हम कोई भी एरे क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंपी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि नंपी लाइब्रेरी में एक मेथड प्रोवाइड करा रखा है एरे मेथड, जिसकी हेल्प से हम अपना एरे क्रिएट करते हैं। तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि हमें उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर यस रहेगा, बिकॉज नंपी प्रोवाइड्स एरे मेथड टू क्रिएट द एरे। अगर हमें नंपी में अगर हमें एरे क्रिएट करना पाइथन के अंदर, पाइथन के अंदर, तो हमें नंपी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नंपी लाइब्रेरी ही ऐसी है जो हमें एरे मेथड प्रोवाइड कराती है, जिसकी हेल्प से हम अपना एरे क्रिएट करते हैं। तो राइट द सिंटेक्स टू क्रिएट ए डाटा फ्रेम नेम df फ्रॉम द एरे ARR। ये लिख रहा है कि हमें कोई डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, उसका सिंटेक्स लिखना है। तो उसका जो डाटा फ्रेम का नेम है वो df रहेगा और एरे का नाम array1 रहेगा। तो सिंटेक्स क्या होता है, बेसिकली हमारे जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं वैसे ही जब हम ये लैंग्वेजेस करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इनमें हमारे सिंटेक्स यूज होते हैं। तो डाटा फ्रेम का नाम क्या होना चाहिए, डीएफ, डीएफ ले लिया हमने, ये छोटा आएगा डी, ठीक है, इज इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम। हमने ये मेथड यूज किया पीडी डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्रिएट करना है किसका, array1 का, तो उसके अंदर हमें array1 पास कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने एम्प्टी डाटा फ्रेम में देखा था पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमने लिख दिया पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और एरे, एरे को हमें डाटा फ्रेम में बनाना है तो उसके अंदर array1 पास कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 94, विच पैरामीटर इज यूज टू गिव द कॉलम नेम ऑफ ए डाटा फ्रेम। अगर हमें किसी भी डाटा फ्रेम को कॉलम नेम देने हैं तो कौन सा पैरामीटर हम यूज करेंगे, तो कॉलम एट्रीब्यूट है जो यूज होगा, ठीक है। आगे यूज करके भी दिखाएंगे हम आपको कैसे यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 95, हाउ टू क्रिएट डाटा फ्रेम व्हेन वी आर यूजिंग मोर देन वन एनडीआर। कि हम कैसे डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे जब हम एक से ज्यादा एरे का यूज कर रहे हैं। तो हम सिंगल एरे का यूज कर रहे थे तभी हमने अभी पढ़ा था पीडी डॉट डाटा फ्रेम। हमने क्या किया था, देखिए हमने किया था पीडी डॉट डाटा फ्रेम, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और उसके अंदर उस एरे का पास कर दिया था हमने
ये एरे 1। तो अब ये बोल रहा है कि मोर देन वन एरे। तो मान लो हमारे पास एक एरे 1 है, एक एरे 2 है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लगाया ये स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर डाल दिया जितने भी एरे उनके नाम डाल दिए, एरे 2, अगर 3 है तो एरे 3। इस टाइप से हम वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हमें कॉलम्स की भी वैल्यू डालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कोमा लगाएंगे। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 94 में पढ़ा कॉलम एट्रीब्यूट यूज करते हैं कॉलम ऐड करने के लिए। तो COLUMN कॉलम इज इक्वल टू, और कॉलम में हम क्या डाल देंगे, उनके कॉलम्स के नेम डाल देंगे, सपोज A, B, C, C। तो ये हमारे 3 एरे थे, तो हमने 3 कॉलम नेम दे दिए A, B और C। तो एरे 1 के भी A, B, C की वैल्यू आएगी, एरे 2 के भी A, B, C की वैल्यू आएगी और एरे 3 के भी A, B, C की वैल्यू आएगी। तो एरे 1 हमारी 0 नंबर रो होगी, एरे 2 हमारी 1 नंबर रो होगी और एरे 3 हमारी कौन सी होगी, सेकंड नंबर रो होगी। कैसे आएगा आउटपुट, जैसे 0, 1 और 2। और एरे जो हमारे जाए यहाँ पे क्या आ जाएगा, A, B और C। अब एरे 1 की जो वैल्यू जो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। मान लो हम सपोज कर रहे हैं 10 है, 20 है और 30 है। हमारे एरे 2 है, उसपे वैल्यू मान लो 40 है, 60 है और 70 है, 70। ठीक है। एरे 3 है जो उसमें वैल्यूज हमारी मान लो 90 है और मान लो हमारी 40 है और हमारी 20 है। तो ये हमारी जो है ये वैल्यूज है जो वो हमारी किस में आ रही हैं, एरे में आ रही है। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट क्रिएट होगा। ठीक है, जब हम ये कोड लिखेंगे। तो अब आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि एरे 1 की वैल्यू, एरे 1 में भी 3 कॉलम होंगे ABC, एरे 2 में भी 3 कॉलम होंगे ABC और एरे 3 में भी 3 कॉलम होंगे ABC। और जो एरे 1 है वो हमारा 0 नंबर रो पे आ जाएगा, एरे 2 है वो 1 नंबर रो पे आ जाएगा और एरे 3 है वो 2 नंबर रो पे आ जाएगा। अगर हम कॉलम का नया कॉलम ऐड नहीं करते हैं, ABC नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है, हमारा 0, 1, 2 ही आता है। ठीक है, तो ये कोड आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, अब इससे आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देख लेते हैं, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या, PD डॉट डाटा फ्रेम, एरे 1 नेम, एरे 2 नेम, एरे 3, तीनों एरे का क्या डाल देंगे, हम नेम डाल देंगे। तो हमने नाम लिए थे ARR1, ARR2, ARR3। तो ये हमारा डाटा फ्रेम क्रिएट करना था। अब जब एक से ज्यादा एरे दिया, अगर सिंगल दे रखा तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा भी हमने 93 नंबर क्वेश्चन में किया था वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, राइट द कोड टू गिव द कॉलम नेम। हमें क्या करना है, किसी भी कॉलम को नेम देना है, उसका कोड राइट करना है। और फिर डाटा फ्रेम की व्हेन वी आर यूजिंग मोर देन वन एनडी एरे, जब हम एक से ज्यादा एनडी एरे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, इसमें जो हम करेंगे, इसमें हमारा तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डाटा फ्रेम उसके कॉलम को नेम देना है। तो अभी मैंने जो कोड दिखाया था उसमें मैंने आपको कॉलम को नेम दिखाना बताया था, कॉलम पैरामीटर का यूज करते हैं। तो अभी वो कैसे यूज होगा, देखिए, PD डॉट डाटा फ्रेम, एरे 1 का नेम, एरे 1, एरे 2, एरे 3 अभी हमने कोड में दिए थे, और कॉलम्स का नाम हमने दिया था ABC। तो देखिए 3 एरे है तो आपको 3 ही कॉलम के नेम देने हैं। यहाँ पे D है, ये मैंने रॉन्ग दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे कॉलम के नाम होंगे ABC। अगर हमारा यहाँ पे एरे 3 नेम कोमा एरे 4 नेम होता तो हम DB यूज कर सकते थे। ठीक है, तो जितने हमारे एरे यूज कर रहे हैं हम, उतने ही हमारे कॉलम के नेम होने चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। सॉरी, यहाँ पे 4 भी ले सकते हो, क्योंकि एरे 1 उसमें भी 4 वैल्यू है, एरे 2 में भी 4 वैल्यू और एरे 3 में भी 4 वैल्यू, तो हम कॉलम ABCD ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इंडेक्स जब ले रहे हैं तो इंडेक्स में 1, 2, 3 एरे है तो 3 ही हो रहेगा फिर, इंडेक्स मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 97, वी आर क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का क्या कर रहे हैं, डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। राइट द कोड फॉर दिस विच गिव दिस आउट।
अब कह रहे डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। देखिए इस वर्ड को आपको देखना है, लिखा हुआ क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हमें क्रिएट करना है, उन्होंने हमें कोई कोड दे रखा है, उसके लिए राइट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होता क्या है। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की बात कर रहा है, तो हम कोई लिस्ट नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने, लिस्ट 1 नाम का, उसके अंदर हमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, तो पहले लिस्ट बनाई और फिर हमने क्या बना दी, डिक्शनरी। जितनी डिक्शनरी बनाओगे उतनी ही रो क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली इसने 3 कॉलम दिए हमें, ठीक है, और वैल्यूज भी देगा ये आगे। चलो मैं पहले इसको समझा देता हूँ। मान लो हमारी कोई लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, तो पहले लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी के अंदर हमारा क्या होता है, की वैल्यू का पेयर होता है। सपोज करो हमने की ले ली है ए, वैल्यू ले ली है 10, कोमा कीज ले ली मैंने बी, और वैल्यू ले ली मैंने 20, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही सेकंड डिक्शनरी में करेंगे, हम कोई की लेंगे, मान लो की ले ली मैंने सी, ए ही ले लेता हूं मैं, की ले ली मैंने ए, और वैल्यू ले ली मैंने 30, कोमा की ले ली मैंने बी, और वैल्यू ले ली मैंने 40, और कोमा की ले ली मैंने सी। देखिए कितनी भी कीज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ले ली मैंने 50, जितनी हमारी वैल्यूज है उतनी ले लेंगे। इसके अंदर भी हमने ए ले लिया, ए, और वैल्यू डाल दी हमने 80, कोमा, और बी नहीं ले रहे हम, यहाँ पे सीधा सी ले रहे हैं, सी, और वैल्यू डाल दी मैंने क्या इसमें 70। तो ऐसे हमारी जब क्रिएट हो गई लिस्ट, तो हम इसको क्या करेंगे, डाटा फ्रेम बनाएंगे। तो पीडी डॉट डाटा फ्रेम, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और इसे डाटा फ्रेम किसको बनाना, हमें इस लिस्ट 1 को बनाना है, तो इसके अंदर डाल देंगे लिस्ट 1। तो हमारा ये डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। इसको अगर मान लो कोई वेरिएबल ले लिया, डाटा फ्रेम का डीएफ ले लिया हमने, ठीक है, तो प्रिंट डीएफ कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे, डीएफ। जब हम डीएफ प्रिंट करेंगे तो हमारा डाटा फ्रेम प्रिंट होगा, और उसका आउटपुट क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आउटपुट में क्या रहेगा, हमारी टैब ए बी सी, ए बी सी ऊपर देख रहे हैं हम, 3 ही कॉलम है, तो ए बी सी रहेगा। 0 पे क्या आएगा हमारा 10 20, और अब सी दे नहीं रखा है, तो जहां पे भी वैल्यू नहीं दी होगी जिस कॉलम की, वहां पे एन ए एन आएगा। एन एन का मतलब होता है नोट ए नंबर। 1 पे हमें 30 दी हुई है, 30 40 50, ये वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। और 2 पे हम क्या डाल देंगे, ए की वैल्यू दी हुई है 80, बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो एन एन डाल, क्या डालेंगे एन एन, और हमें जो सी की वैल्यू दी है वो क्या दी है। तो जब भी हमारे कॉलम मैच नहीं होंगे, तो हम ऐसे उनको क्या करेंगे, आउटपुट देंगे। तो इसी प्रकार से हमें ये इस टाइप का आउटपुट देगा, और इसका हमें डिक्शनरी का कोड लिखना, जो मैंने ऊपर लिखा है उस तरह से, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये कोड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दें, मैं इनका आपको प्रैक्टिकल प्रोवाइड करा दूंगा। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इनके प्रैक्टिकल की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 0 0 पे 10 20 एन एन आना चाहिए। तो वही बात है, जो हम फर्स्ट डिक्शनरी लेंगे लिस्ट के अंदर, उसके अंदर ए और बी 2 कॉलम की वैल्यू डालेंगे। हाँ, और दूसरी बात ये रहती है, जो हम की यूज करते हैं वो हमारी कॉलम का नेम बन जाती है, और वैल्यू जो होती है वो रो में आ जाती है। हमारा फर्स्ट है 40 70 90 तीनों की वैल्यू दी हुई है। और ये क्या बोल रहा है, वेयर डाटा फ्रेम नेम इज डीएफ एंड लिस्ट नेम इज लिस्ट डिक्ट। तो क्या बोल रहे हैं, डाटा फ्रेम का नाम हमें डीएफ लेना है, और लिस्ट का नाम हमें लिस्ट डिक्ट लेना। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो इन चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ें। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो, अपनी बुक का यूज कर सकते हो, तुम्हें कुछ और ध्यान आ रहा है तो वो यूज कर सकते हो। लेकिन जब वो बोल देता है कि ये नेम यूज करने हैं, तो वही नेम आपके होंगे, तो ही वही आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन में नेम दिए वही यूज करने होंगे हमें। तो हमें अभी इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्या लिखा, लिस्ट डिक्ट, हमने एक लिस्ट बनाई डिक्शनरी के नाम से,
जिसमें ए कैपिटल आता है, यहाँ पे ए 10 है, बी 20 है, और ये दूसरी हमने रो बनाई ए 40, बी 70 और सी 90। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, पीडी डॉट डाटा फ्रेम करेंगे लिस्ट डिक्ट। अब डीएफ डिक्ट लिया मैंने, गलत है, ओनली डीएफ लेना है, डाटा फ्रेम का नाम ओनली डीएफ लेना है, इसके साथ डिक्ट नहीं आएगा, लिस्ट डिक्ट आएगा, ठीक है। और प्रिंट डीएफ डिक्ट, तो ये डीएफ ही यूज होता है यहाँ पे, ये डिक्ट मैंने साथ में गलत यूज किया है, तो ये डीएफ ही आएगा यहाँ पे, डीएफ, और यहाँ भी डीएफ ही आएगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी याद रखना आप, जो नाम उसने बताए हैं वही हमें यूज करने हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 98। डिक्शनरी कीज आर टेकन एज बिलोंग इन डाटा फ्रेम। डिक्शनरी की जो की हैं वो टेकन एज, डिक्शनरी की जो की है वो कैसे ली जाती है, कॉलम नेम, कॉलम लेबल बोल लो या नेम बोल लो, कॉलम लेबल इन डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम के अंदर जो डिक्शनरी की होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात हमने सीरीज में भी की थी, जब कर रहे थे सीरीज यूजिंग डिक्शनरी, तो हमने किया था सीरीज की जो की, डिक्शनरी की जो की थी वो सीरीज के अंदर डिक्शनरी सीरीज की इंडेक्स बन गई थी। डिक्शनरी की जो की थी वो सीरीज जब हमने क्रिएट की तो सीरीज के आउटपुट में वो इंडेक्स की जगह पे आ रही थी। तो उसी प्रकार अगर आप डिक्शनरी का यूज करते हैं डाटा फ्रेम में, तो डिक्शनरी की जो की होंगी, ठीक है, ये ए बी सी है जो ये हमारी की है, तो ये की जो होंगी वो क्या होंगी, कॉलम लेबल का नाम में कन्वर्ट होंगे हमारे आउटपुट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। इन डाटा फ्रेम वैल्यूज कोरस्पोंडिंग टू ईच की टेकन एज। तो हर कोरस्पोंडिंग टू ईच की के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू है वो हमारी रो में स्टोर होगी, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो हमने आउटपुट में देखा था 0 के आगे 10 और 20 लिखा आ रहा है, ठीक। इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। मैनी रोज विल बी क्रिएटेड इन ए डाटा फ्रेम। एक डाटा फ्रेम के अंदर कितनी रो क्रिएट होंगी व्हेन वी आर यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, जब हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं। तो ये बात पहले मैंने आपको समझाई थी, हमें अपनी लिस्ट में देखना है डिक्शनरी कितनी है। तो जो सबसे टॉप लाइन हमारी है वहां पे हम देख रहे हैं जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर एक डिक्शनरी तो ये बनी हुई है और सेकंड डिक्शनरी ये बनी हुई है, तो रो भी हमारी 2 ही होंगी। जितनी लिस्ट के अंदर डिक्शनरी होंगी उतनी ही हमारी रो क्रिएट होगी। तो इनके प्रैक्टिकल्स में ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको, अगर आपको प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है तो कमेंट कर दे, मैं आपको प्रैक्टिकल की अलग से वीडियो बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करा के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो नंबर ऑफ डिक्शनरी प्रेजेंट इन द क्रिएटेड लिस्ट, तो जितनी भी डिक्शनरी के नंबरिंग हमारी होगी वो प्रेजेंट होगी क्रिएट लिस्ट के अंदर, तो उतनी ही हमारी रो क्रिएट होगी। क्वेश्चन नंबर 101। मैनी कॉलम्स विल बी क्रिएटेड इन ए डाटा फ्रेम व्हेन वी आर यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो कॉलम कितने क्रिएट होंगे हमारी उसके, तो डिक्शन जितनी भी हमारी की है, जितनी भी हमारी की हैं उतने ही कॉलम क्रिएट होंगे एक डाटा फ्रेम के अंदर, अगर हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मेथड यूज कर रहे हैं तो क्रिएट करने। तो ये रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ की इन द डिक्शनरी ऑफ द लिस्ट, जो हमारी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ की कितनी है। तो हम देख रहे हैं जो हमारी फर्स्ट डिक्शनरी उसमें ए और बी 2 वैल्यू है, लेकिन जो हमारी थर्ड डिक्शनरी उसमें ए बी सी 3 है, तो ए बी सी 3 वाली हमें लेनी पड़ेगी, तो हमारे 3 कॉलम क्रिएट हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 102। राइट द सिंटैक्स टू क्रिएट द डाटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। देखिए अभी तक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी था, तो हम क्या कर रहे थे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी था तो हमने मान लो लिस्ट 1 लिया था, और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी था तो पहले लिस्ट बनाई थी और उसके अंदर डिक्शनरी बनाई थी। लेकिन अब जो ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, कोई भी डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है, और कोई भी डिक्शनरी बनाएंगे तो पहले क्या बनेगी, डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैसेस यूज होता है, फिर हमारी क्या आएगी, की आएगी, की आएगी, ठीक है, और फिर हमारी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। लेकिन जो वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आएगी, लिस्ट के अंदर आएगी। वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आएगी, लिस्ट के अंदर आएगी। यही है हमारी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। मान लो सपोज करो मैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट को आपको एग्जांपल देना चाहूं, तो DICT डिक्ट वन इज इक्वल टू, और हमारी की मान लो है ए, क्या है हमारी की, ए है, तो कोलन
जो हमारी वैल्यू आएगी वो लिस्ट के अंदर आएगी, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे। अगर हमें दूसरी लेनी है तो यहाँ पे पहले की देंगे बी, क्योंकि देखिए जब भी डिक्शनरी की बात करेगा तो की वैल्यू का पेयर मिलना ही मिलना है, तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो लिस्ट के अंदर आएगी। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो किसके अंदर आएगी, लिस्ट के अंदर आएगी। ऐसे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब हम इसको एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो जब भी आपको बात करें डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की, तो पहले डिक्शनरी बनाओ, फिर उसके अंदर लिस्ट दो, लिस्ट हमारी वैल्यू पे अप्लाई होगी। और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है तो लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बनाओ, जितनी भी डिक्शनरी होंगी उतनी हमारी रो क्रिएट हो जाए। तो अब डिक्शनरी ऑफ लिस्ट पे ही बढ़ते हैं हम आगे। एक मिनट में, हाँ, तो डिक्शनरी नेम, डिक्शनरी का कोई भी नाम हम ले सकते हैं। डिक्शनरी नेम की कोलन वैल्यू इन द लिस्ट, हमारी की आएगी और वैल्यू इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर हम क्या डाल देंगे, हमारी वैल्यू डाल देंगे। ऐसे ही कोमा की वैल्यू इन द लिस्ट। ऐसे अगर आपकी ज्यादा वैल्यूज है तो आपकी की को डालते जाओ, जैसे ए वैल्यू डाल दी, बी वैल्यू डाल दी, सी वैल्यू डाल दी, डी वैल्यू डाल, ऐसे करके हम कितनी भी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड होगा वो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट होगा। आप देख रहे हैं नेम इज इक्वल टू के बाद हमारी करली ब्रेसेस स्टार्ट हुई है, जो कि डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोज हुई है वो भी हमारी करली ब्रेसेस से क्लोज हुई है, जो कि डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करती है। और वैल्यू इन द लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो कि एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने 11th क्लास में ये चीजें पढ़ी होंगी। क्वेश्चन डाटा फ्रेम डॉट नेम पीडी डॉट डाटा फ्रेम। अब डाटा फ्रेम हमें किसको बनाना है, डिक्शनरी नेम को बनाना है। तो डाटा फ्रेम के मेथड के अंदर डिक्शनरी नेम आ जाएगा और ये हमारा क्या क्रिएट हो जाएगी, डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का। वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ कॉलम इन द डाटा फ्रेम इफ यस राइट द कोड। क्या कर रहे हैं हम, सीक्वेंस है जो कॉलम की उसको चेंज कर सकते हैं डाटा फ्रेम के अंदर। यदि हाँ तो उसका कोड हमें लिखना है, तो हमें यस हम कर सकते हैं। तो डाटा फ्रेम पीडी डॉट डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम में हम क्या करेंगे, डिक्शनरी का नेम देंगे, कोमा कॉलम्स, और सीक्वेंस ऑफ कॉलम डाल देंगे। मान लो हमारा कॉलम है ए बी सी, तो हम डाल देंगे ए सी बी। तो क्या होगा, हमारा सी जो लास्ट में था वो बीच में आ जाएगा, और हमारे कॉलम की सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 104, हाउ टू क्रिएट द डाटा फ्रेम यूजिंग सीरीज। तो सीरीज का यूज करते हुए हम डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। तो यूजिंग स्केलर वैल्यूज, हमने जो सीरीज का फर्स्ट टाइप किया था उसी का हमने सीधा कोड लिखना है, लेकिन वो कैसे लिखना है वो आप देखिए। फर्स्टली मिनिमम क्रिएट टू सीरीज नेम एज सीरीज 1 सीरीज विद इंडेक्स एट्रीब्यूट। तो फर्स्टली मिनिमम अगर हम डाटा फ्रेम क्रिएट करना चाह रहे हैं सीरीज के थ्रू, तो कम से कम 2 सीरीज की हमें जरूरत पड़ेगी, जिनको हम ले सकते हैं सीरीज 1 और सीरीज 2। ये सीरीज 2 आएगा इसके साथ विद इंडेक्स एट्रीब्यूट, और उनका हमें इंडेक्स भी डालना है। अगर मैं आपको सीरीज के बारे में समझाना चाहूँ तो देखिए कैसे आपको थोड़ा ध्यान भी आ जाएगा। जैसे SCR1 है इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, अपनी वैल्यूज डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें 10, 20, 30, और इसके बाद कोमा इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल, और इंडेक्स में हम क्या डाल देंगे, अपनी इंडेक्स की वैल्यू डाल देंगे ए, बी, सी। तो ये हमारी क्या होगी कि सीरीज 1 क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही हम सीरीज 2 क्रिएट कर सकते हैं। सीरीज 2 भी मैं बना देता हूँ सेम एट्रीब्यूट के साथ। ये हमने सीरीज 2 भी क्रिएट कर। तो कोई भी डाटा फ्रेम अगर हम क्रिएट करेंगे तो हमें कम से कम 2 सीरीज की जरूरत पड़ेगी। ये 2 सीरीज मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, ये सीरीज ऐसे यूज होंगी। अब इनका अगर हमें डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एरे की हमने वैल्यूज ली थी वैसे ही हम किसकी लेंगे, सीरीज की लेंगे। देखिए कैसे, डाटा फ्रेम नेम, डाटा फ्रेम का नेम देंगे पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और देखिए हमने यहाँ पे एरे 1 और एरे 2 लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट में सीरीज 1 सीरीज 2। तो हमारी क्या होगी, यूजिंग सीरीज डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, राइट द सिंटेक्स टू क्रिएट डाटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज। देखिए वही बात आ जाती है, हमें इसी चीज पे ध्यान देना है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो हमें डिक्शनरी कोई बना रहे हैं,
DICT डिक्शनरी को ही हम बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो पहले डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी के अंदर सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज हमने अगर पहले से ही बना रखी है तो हम सिंपली लिख सकते हैं सीरीज 1 सीरीज 2। लेकिन हमारा एक गलत होगा क्योंकि हमें सीरीज के साथ की भी देनी है। तो मान लो हमारी सीरीज 1 है तो सीरीज 1 के साथ ये हम की बना देंगे। सीरीज 1 को क्या बना देंगे? की। और सीरीज 1 को की बनाने के बाद इक्वल लगाएंगे। सीरीज 1 को की बनाने के बाद कोलन लगाएंगे, इक्वल नहीं कोलन लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी पीडी डॉट सीरीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीडी डॉट सीरीज। पीडी डॉट सीरीज और पीडी डॉट सीरीज के अंदर हम क्या डाल देंगे? वही स्केलर वैल्यूज हम यूज कर देंगे ऐसे करके। ये किया, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी 10, 20, 30, कोमा लगा के इंडेक्स यूज किया। इंडेक्स इक्वल, और इंडेक्स इक्वल में हम क्या कर देंगे? इंडेक्स इक्वल में हम क्या कर देंगे? इंडेक्स इक्वल में हम कर देंगे ए कोमा बी कोमा सी। ए कोमा बी कोमा सी ऐसे करके हम कर देंगे। अगर हमें दूसरी की सीरीज बनानी है तो यहाँ कोमा लगा के ऐसी सीरीज 2 कोलन पीडी डॉट सीरीज करके हम अपना पूरी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद पीडी डॉट डाटा फ्रेम के अंदर हम डिक्शनरी की वैल्यू पास कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है। एक बार इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ सिंटेक्स क्या रहेगा। तो डिक्शनरी का नेम लेंगे, की सीरीज का नेम लेंगे और कोड ऑफ द सीरीज, सीरीज का कोड डाल देंगे। ऐसे फिर दूसरी ले लो की सीरीज नेम, कोड ऑफ द सीरीज। ये इतना हम क्या कर देंगे? कवर कर देंगे और हमारा ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेक करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को साथ में प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।